दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। आए दिन युद्ध के मैदान से खबरें आ रही हैं। अलग अलग देश अपने हिसाब से किसी एक देश का समर्थन कर रहे हैं। कई देशों ने तो रूस की निंदा करते हुए सैंक्शंस भी लगा दिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो के सामने अपनी शर्तें रखी। इस तरह की कई घटनाओं के बारे में आप अखबारों और न्यूज चैनलों पर देखते होंगे। और ये सब कुछ देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर यूक्रेन के पास ऐसा क्या है जो रूस उस पर कब्जा करना चाहता है, यहाँ तक कि उसके लिए युद्ध के मैदान में भी उतरने को तैयार हैं। आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज के इस वीडियो से, सो कीप वॉचिंग टिल एंड। दोस्तों, रूस ये अच्छी तरह से जानता है कि कोई भी देश कितनी ही बड़ी महाशक्ति क्यों ना हो, लेकिन युद्ध के बाद उसको भी क्षति भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी यूक्रेन में ऐसा क्या है जो रूस पर कब्जा जमाए रखने के लिए युद्ध तक करने को तैयार है। दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रूस और यूक्रेन वार जैसी स्थितियां तो कभी हो ही नहीं सकती थी। असल में 1991 से पहले रशिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था, जिसमें कई देश शामिल थे। लेकिन कोल्ड वार के बाद यूएसएसआर कई भागों में विभाजित हुआ, जिसमें कई छोटे छोटे देश थे। इसका सबसे बड़ा हिस्सा रूस बना था तथा अन्य छोटे छोटे देशों में एक देश था यूक्रेन। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से ही कहते आए हैं कि यूक्रेन और रूस अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, क्योंकि दोनों की हिस्ट्री और कल्चर में काफी समानताएं हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के रिलेशंस को आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि एनपीटी के अंतर्गत यूक्रेन ने अपने सभी न्यूक्लियर बॉम्ब रूस को दे दिए थे। अगर आज वो बॉम्ब यूक्रेन के पास होते तो शायद इस युद्ध की पूरी सिचुएशन ही उलट जाती। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो इस दोस्ती में दरार कैसे आई। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन है भले ही लेकिन सोवियत यूनियन से अलग हो गया हो, लेकिन आज भी इसके पूर्वी हिस्से में जो रूस से लगा हुआ है वहाँ रूस के समर्थक लोग बड़ी संख्या में हैं और ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन रूस में मिल जाए। 2014 से पहले रूस में जो सरकार थी वो भी रूस के ही इशारों पर चला करती थी, लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएंगे तो रूसी समर्थन आबादी कम होती जाती है और यहाँ के लोग यूरोप का समर्थन किया करते हैं। 2014 में यूक्रेन की सरकारें भी रूस के इशारों पर चलती थी, जिस वजह से कई बार देश में इनका विरोध भी होता था। लेकिन 2010 से 2014 के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर पूरी तरह से रूस के समर्थक थे। 2014 के यूक्रेन और यूरोपियन संघ समझौते का ऑफर आया, लेकिन विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेनी यूरोपीय संघ समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले का यूक्रेन में खूब विरोध हुआ, यहाँ तक कि उन्हें यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ आ गया था कि अब रूस की नीतियों पर चलकर वो यूक्रेन से सरकार नहीं चला सकते। इसीलिए बाद की सरकारों ने यूरोप से मिलकर चलना शुरू कर दिया। यूक्रेन में नेचुरल गैसेस के भंडार हैं और यही वजह है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन पर उसका आधिपत्य बना रहे। लेकिन अब जब यूक्रेन की सरकारें रूस के हिसाब से नहीं चल रही तो उसे नाटो और अमेरिका के सामने शर्तें रखनी पड़ी। अगर आप रूस की शर्तों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर अधिकार चाहता है और उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि वो जैसी मर्जी यूक्रेन को चलाए, कोई अन्य देश यूक्रेन का साथ ना दे। और वजह सिर्फ इतनी ही है कि वो यूक्रेन में उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेज पर भी कब्जा चाहता है। यही वजह है कि सालों पुरानी दोस्ती एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि अगर सिचुएशन 2014 के पहले जैसी होती तो रूस कभी यूक्रेन पर हमला करता ही नहीं। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।